हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फीचर्स क्या है, और कुछ एग्जांपल भी आपको मैं बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है और इसका फाउंडर कौन है। ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो इस वीडियो पे बने रहिए, और अगर आप इस कंप्यूटर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी चीज़ें, थ्योरी भी और प्रैक्टिकली जो काम होता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पेंट, नोटपैड, टेली, हिंदी टाइपिंग, ऑल टोटली जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा, और आपको थियोरेटिकली जो है सारा चीज़ें आपको बताया जाएगा। सो वीडियो पे बने रहिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय नायक और आप देख रहे हैं अजय कंप्यूटर ज्ञान चैनल। तो देखिए, हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ओएस कहते हैं, ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करके और उसको ऑपरेट करता है। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। यहाँ पर यूज़र होगा, ठीक है। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जैसे आपको पता होगा कि ब्रिज एक पार्ट से या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए काम होता है, वैसा ही आपका कंप्यूटर और यूज़र यानी हम दोनों के बीच में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जिस चीज़ को हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, उस चीज़ को ऑपरेट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। allow you to run programs, store files and use device like keyboard, mouse and printer। आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट किए हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में वैसे तो इम्पोर्टेंट है कीबोर्ड, माउस, ये इसके बिना आप ना इनपुट दे सकते हैं ना ही आउटपुट आएगा। आउटपुट के लिए तो मॉनिटर, तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो उसको ऑपरेट कर रहा है। आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं तो जो भी टाइप कर रहे हैं ये उस सीपीयू में जा रहा, इनपुट हो रहा। तो ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, ताकि कीबोर्ड एक्टिव रहे, कीबोर्ड में जो काम कर रहे हैं वो सीपीयू में जाए, और सीपीयू में जो प्रोसेस हो रहा है उस चीज़ को मॉनिटर पे आउटपुट दिखाए, और उसको जब स्टोर कर रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क पे। ये सारा जो काम हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के वजह से हो रहा है। मेन फंक्शन की अगर बात करें ओएस का, तो देखिए लिखा है कंट्रोल। यहाँ पर पहला आपका पॉइंट लिखा है कि कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। अब आपका हार्डवेयर में क्या क्या आता है कि मॉनिटर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, और आपका माउस आएगा, प्रिंटर आएगा, स्पीकर आएगा। ये आपका हार्डवेयर है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका वर्ड आ जाएगा, उसके बाद एक्सेल आ जाएगा, ठीक है, एक्सेल आ जाएगा, और इसके अलावा आप टेली आ जाएगा, टाइपिंग मास्टर आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा। ये सब चीज़ आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो जब आप कंप्यूटर में काम करेंगे तो आपका कोई अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो आप कीबोर्ड या माउस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो उन दोनों का ज़रूरत है। कंट्रोल करता है ओएस हार्डवेयर को और उस सॉफ्टवेयर को, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो उस काम को कर पाए। हार्डवेयर की मदद से करते हैं पर सॉफ्टवेयर में हो रहा है, ये दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोवाइड्स ए यूज़र इंटरफेस जीयूआई और कमांड लाइन। यानी कि आप जो है यूज़र हैं और आपका कंप्यूटर के साथ में आप इंटरफेस कर पाते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब चीज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का दो टाइप होता है, एक जीयूआई होता है और एक होता है सीयूआई। जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सीयूआई कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसे सिंगल यूज़र बोला जाता है, और ये मल्टी यूज़र, जीयूआई यानी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।
वैसे GUI मल्टी यूज़र क्या होता है ना कि एक टाइम पे एक से अधिक यूज़र एक साथ काम कर सकता है, और CUI में एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकता है। फिर क्या लिखा है कि मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज, आपको मैनेज करता है, आपका मेमोरी को मैनेज करके इसको स्टोरेज करता है जो आप डेटा काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। हैंडल्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो इनपुट कर रहे हैं या जो आउटपुट आ रहा है उन सभी ऑपरेशंस को हैंडल करना। रन एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स, आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको रन करना और उस एप्लीकेशन को रन करना, चलाना और उसको ऑपरेट करना। ठीक है, उस एप्लीकेशन में जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से होता है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का लाइफ है, जीवन है, जिसके बिना कंप्यूटर कोई काम ही नहीं कर सकता, ना स्टार्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा ही। जैसे आप सुने होंगे विंडोज 7, विंडो 10, 11, ये सब सॉफ्टवेयर ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी न किसी कंप्यूटर में होगा। आप जो इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर को चला रहे हैं, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 7 होगा या फिर विंडो 10 होगा, 11 होगा, कोई भी एक हो सकता है, पर वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए विंडोज़ एग्जांपल में लिखा है, मैक OS है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, iOS है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इमेज में आप देख सकते हैं, एप्पल हो गया, लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उबंटू हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। और आप जानते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये क्या है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इज़ लीडिंग अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो रेडमॉन्ड वेसिंगटन है, वेसिंगटन, ठीक है। फाउंडेड इन 1975, ये जो है ना 1975 में इसको बनाया गया था, और इसे बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा इसे बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट इसे निर्माणकर्ता भी बोल सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में। तो ये दोनों ने मिलकर ही जो है माइक्रोसॉफ्ट को प्रोड्यूस किया है, माइक्रोसॉफ्ट को बनाया, जिसके अंदर में आपका विंडोज 7 आता है, विंडो 11 आता है, ये सब चीज़। फिर ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट 365 जो ऑफिस के लिए यूज़ होता है, ये आ जाएगा, ठीक है, यही माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना देखिए कंप्यूटर तो ऑपरेट होगा नहीं, चलेगा नहीं, और टोटली काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। जो कि आप जब कंप्यूटर परचेस करते हैं या लैपटॉप परचेस करेंगे तो उसके अंदर में ऑलरेडी वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल होगा या दिया हुआ रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वो पहले से रहेगा, जिसके वजह से आपका कंप्यूटर चल रहा होगा। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका मेन फंक्शन, कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन क्या काम होता है उस कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विंडोज 7 क्या है या फिर बूटिंग प्रोसेस क्या है, ये सभी चीज़ें अगले वीडियो में जानते हैं।